Indian aesthetic. Indian aesthetic means pleasure, just for art's sake, for beauty. So there are 9 writers in the term they gave we are studying. So Bharat Muni in Natya Shastra gave rasa. Bamaha Kavyalamkara gave alamkara. Anandavardhana in Dhavanya Loka gave dhvani. Bharathari in Vakyapadya gave Sphota. Vamana in Kavyalamkara Sutra gave Riti. Kuntaka in Vakroti Jivitam gave Vakroti. Shemendra in Auchitya Vichara gave Auchitya. ट्रिक, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र इन रसा दिया है. बामह और काव्या, बामह और काव्या को एक साथ रख के अलंकारा मीन सुंदरता. तो आनंदवर्धना, तो ध्वनि सुन के आनंद आता है. आनंदवर्धना भरत हरि, भरत और हरि 2 वाक्य पदियाँ हैं. तो स्फोटा इन वर्ड. ट्रिक्स हैं ये. वामना इज काव्य अलंकारा सूत्र. वामन और रीति एक साथ हम याद रख सकते हैं कि वामन और रीति. एंड कुंटका इज कुंटल एंड रोटी. तो कुंटका वक्रोति जीवितम, जीवित रहने के लिए रोटी जरूरी. तो कुंटका वक्रोति जीवितम वक्रोति. शेमेंद्र शाई से विचार, औचित्य में रहने वाले शाई तो होते ही हैं. तो शेमेंद्र औचित्य विचारा औचित्य. तो सबसे पहले रसा जो है, रसा का ओरिजिन है सोमरस से. सोमरस इज ड्रिंक ऑफ गॉड. सबसे पहले ड्रामा में यूज़ हुआ, फिर पोएट्री में. और जबकि वेस्टर्न एस्थेटिक में पहले पोएट्री आई, फिर ड्रामा. यहाँ पे पहले ड्रामा में रसा यूज़ हुआ, फिर पोएट्री. फिर 9 प्राइमरी रसा का मतलब क्या है? इमोशन, एस्थेटिक एक्सपीरियंस. रसा इज़ द प्लेजर. 9 प्राइमरी रसाज हैं. श्रृंगार लव, हास्य. श्रृंगार मीन्स लव, हास्य मीन्स लाफ्टर, करुण मीन्स कंपैशन, रुद्रा इज एंगर, वीरा इज हीरोइज्म, भयानक इज फियर, and Bhivasta is disgust, Adbhut is wonder, and Shanta is peace. The second verse is Alamkara. Alamkara means to enhance the beauty of poetry, linguistics. It is a kind of ornament gave by Bamaha, Dandin and Rudrata. तो बामाह ने बोला कि अगर हम लैंग्वेज को ऐसे एम्बिग्यूटी की तरह यूज़ करेंगे तो वो अलंकार हो जाएगी. और एम्बिग्यूटी मीन्स वक्रोती होता है. डांडिन ने बामाह से ज़्यादा क्लासीफाई किया. रुद्राता ने 8 कैटेगरीज में डिवाइड करा अलंकारा को. रुद्राता, तो बामाह, डांडिन एंड रुद्राता ने अलंकार दिया है. ध्वनि जो है वो रसा प्लस अलंकारा से मिलकर बनी है. ऊपर वाले 2 से मिलकर ध्वनि बनी है. ध्वनि जो है वो सजेशन है, रिवरेशन है. रिवरेशन मतलब टोन या एक्सक्लेमेशन साइंस. तो अगर हम किसी शब्द में जोर डाल रहे हैं तो वो रिवर्बेशन हो जाएगा. रिवर्बेरेशन ध्वनि का मतलब है. रसा प्लस अलंकारा से मिलकर ध्वनि बनी है. ध्वनि इज़ द सोल ऑफ पोएट्री. जैसे एरिस्टोटल ने बोला था कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ पोएट्री. आनंदवर्धना ने बोला ध्वनि इज़ द सोल ऑफ पोएट्री. और लिसनर और स्पीकर का सेम वेवलेंथ होना चाहिए उस ध्वनि को सुनने के लिए, उसकी टोन को सुनने के लिए, समझने के लिए. सेम वेवलेंथ होना चाहिए लिसनर का, जैसे स्पीकर बोल रहा है. 4th है स्फोटा. स्फोटा जो होता है वो शब्द, वर्ण और सिंबल, इसको बोलते हैं वर्ल्ड साउंड या वर्ल्ड मीनिंग. ये होता है स्फोटा, या तो वर्ल्ड साउंड या वर्ल्ड मीनिंग. और वर्ल्ड का साउंड और उसी साउंड का मीनिंग, उसको ही स्फोटा बोलते हैं. अरेंजमेंट और क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, तो ये स्फोटा होता है. स्पीकर मीनिंग कन्वे नहीं करता. स्पोकन वर्ड सिर्फ एक स्टिमुलेशन होते हैं अनकवर करने के लिए उस मीनिंग को जो ऑलरेडी लिसनर के माइंड में प्रेजेंट है. तो spoken words is just a stimulation to uncover the meaning which is already present in the mind of listener. It is a clear articulation of the words, and speaker doesn't convey meaning, just stimulates by speaking words. Okay, there are 3 acts of speech. The first is conceptualization of speaker, that is idea. तो स्पीकर का स्पीकर जो भी बोलेगा, जो भी कॉन्सेप्ट बोलेगा वो एक आइडिया होगा. स्पीकर जब बोलता है तो उसको स्पीकिंग या फिर
स्पीकिंग बोलते हैं तो वो परफॉर्मेंस ऑफ स्पीकिंग हो जाता है, दैट इज़ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू ही वो स्पीकिंग करता है। और जब वो कंप्रीहेंस कर लेगा स्पीकर, तब जाके ही वो तुम्हें बता पाएगा। तो थ्री एक्ट आ गए, कॉन्सेप्ट, आइडिया, परफॉर्मेंस, मीडियम, कंप्रीहेंशन बाय द स्पीकर। स्पीकर की बात है थ्री एक्ट ऑफ स्पीच में। फिर फिफ्थ है बामना। बामना जो है वो एट्थ सेंचुरी में आया था। बामना जो है रीति मतलब स्टाइल, कि हम द क्रिएटिविटी ऑफ यूजिंग स्टाइल, क्रिएटिव यूज़ ऑफ स्टाइल। तो हम किस स्टाइल से, थ्योरी ऑफ स्टाइल है बेसिकली, कि हम किस स्टाइल से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो वामना इज़ द रीति स्टाइल। रसा प्लेजर सेंटिमेंट, रसा प्लेजर, रस मिलना चाहिए, प्लेजर मिलना चाहिए उस स्टाइल में, और सेंटिमेंट। मीनिंग ऑफ काव्य पोएट्री में यूज़ करते हैं इसको, लिटरेरी कंपोजिशन। तो जो भी काव्य पोएट्री की जो मीनिंग है उस पे हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन में स्टाइल का यूज़ करेंगे, मतलब कि रीति का यूज़ करेंगे। तो वामना ने दे रखा है रीति। पर्पज़ उसका क्या होता है कि इमोशनल एंड एस्थेटिक इम्पैक्ट लाना, और साउंड सेंस से बहुत सारा वर्क और प्लेजर। अच्छा, तो हम इस स्टाइल को साउंड और सेंस करेंगे, और उसी जैसे सारे गामा पा से बहुत सारा म्यूज़िक निकालते हैं, उसे साउंड उसे सेंस करके, वैसे ही यहाँ पे हम उस स्टाइल, एक स्टाइल से फिर बहुत सारे स्टाइल्स बना के बहुत सारे वर्क निकालेंगे, तो उससे प्लेजर मिलेगा। दैट इज़ वामना, रीति, स्टाइल, क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, प्लेजर, सेंटिमेंट, मीनिंग ऑफ पोएट्री, कॉम्पोजिशन, ओके, लॉट ऑफ वर्क, प्लेजर, एस्थेटिक, इमोशनल इम्पैक्ट, ये सब वामना रीति का है। एट्थ सेंचुरी में आया। फिर है सिक्स्थ में आएगा कुंटका। ये 5 कहाँ से लिख दिया, 6 7 8 होना चाहिए ना। फिर यहाँ पे हो गया 5 6 7, ओके। तो कुंटका जो है वो कश्मीरी पोएट थे कुंटका। उन्होंने वक्रोति जीवितम लिखा। धवन्य लोका में भी इसका आइडिया प्रेजेंट किया है कुंतका का, वक्रोति जीवितम। हाँ, धवन्य लोका में कैसे, कि जो ध्वनि है, बामहन ने तो अलंकार दिया था, वक्रोति एम्बिग्यूटी दिया था। तो ध्वन्य लोका में इसका आइडिया कैसे प्रेजेंट है, ध्वनि सुनकर अलग अलग मीनिंग को निकालना इस वक्रोति, ओके। तो वक्रोति 3 जगह आ जा रही है बेसिकली। एक तो अलंकारा में बामा ने बोला एम्बिग्यूटी यूज़ करेंगे, तो ऑर्नामेंटली उसका यूज़ करेंगे। दूसरा वक्रोति धवन्य लोका में जो इसका आइडिया प्रेजेंट करेंगे, मतलब ध्वनि को सुनकर अलग अलग मीनिंग्स निकालेंगे, तो वो भी एक वक्रोति होती है काइंड ऑफ, क्योंकि एम्बिग्यूटी है तो अपने हिसाब से सब कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपना अलग अलग मीनिंग निकाल देंगे। तो कुंटका में भी वक्रोति जीवितम, कुंटका वक्रोति जीवितम, वक्रोति दे रखा है, एम्बिग्यूटी। देन मीनिंग डायरेक्ट स्टेट नहीं होगी, क्योंकि वक्रोति है तो एम्बिग्यूटी है, तो मीनिंग कैसे डायरेक्ट स्टेट होगी, दैट इज़ गिवन बाय कुंटका। एंड कन्वेंशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं होगा, कन्वेंशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एम्बिग्यूटी है तो कन्वेंशनल क्यों देंगे, वो इनडायरेक्ट देंगे। ट्विस्ट डेविएशन, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे डेविएट होके कुछ दिया होगा उन्होंने, हमें ट्विस्टेड दिया होगा कुछ, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा नहीं दिया है। वक्रोति इज़ एम्बिग्यूटी, तो दैट इज़ गिवन बाय कुंटका बाय कश्मीरी पोएट, मतलब कुंटका इज़ अ कश्मीरी पोएट गिवन वक्रोति जीवितम। देन औचित्य जो है वो, औचित्य का मतलब होता है प्रॉपर्टी, डेकोरम एंड एप्रोप्रिएटनेस। औचित्य इज़ द प्रॉपर्टी, डेकोरम एंड एप्रोप्रिएटनेस। ये औचित्य, जो लोग औचित्य का यूज़ करते हैं वो काफ़ी जुडिशियस होते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज को यूज़ करने में। वो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट को परफेक्ट जगह यूज़ करेंगे, परफेक्ट फ्रेज एंड वर्ड्स के साथ इंश्योर करेंगे कि जो एस्थेटिक एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर हारमोनी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर इमोशनल है, इमोशनल का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ रसायन भाव, जो भी फीलिंग्स हैं वो एप्रोप्रिएट
यूज़ करेंगे तो उसे औचित्य बोलेंगे। औचित्य का मतलब एप्रोप्रिएटनेस, डेकोरम एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी औचित्य किसने दिया है? औचित्य धाराबाई क्षेमेंद्र ने दिया है। तो दैट इज़ इंडियन एस्थेटिक।